तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत परेयायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज 5 पापों का त्याग करके 5 अणुव्रत पालन करने के लिए प्रेरणा किए हैं। और उन 5 पापों में हिंसा पाप सबसे ज्यादा इन सभी पापों में बड़ा माना गया है। और झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि में भी जीवों की हिंसा होती है। यह बात सिद्ध करके रात्रि भोजन में भी जीवों की हिंसा होती है, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों प्रकार की हिंसा रात्रि भोजन में होती है। तीव्र राग होने के कारण जहाँ भाव हिंसा होती है, वहीं पर साक्षात त्रस जीवों की द्रव्य हिंसा भी रात्रि भोजन में होती है। ये बात आगे बताई जा रही है। श्लोक नंबर 133 दोहराएंगे। अर्कालोकेन बिना, अर्कालोकेन बिना भुञ्जान परिहरेत् कथं हिंसाम्, भुञ्जान परिहरेत कथं हिंसाम्। अपि बोधितः प्रदीपे, अपि बोधितः प्रदीपे भोज्यजुषां सूक्ष्मजीवानां, भोज्यजुषां सूक्ष्मजीवानाम्। आलोकरविभिन प्रज्वलित दीपक में मिलते भोज्य में सम्मूर्छनों की महाहिंसा से कहो कैसे बचें। देखो द्रव्य हिंसा किस प्रकार होती है रात्रि भोजन करने में। अर्कालोकेन बिना, अर्क माने होता है सूर्य, तो सूर्य का आलोक माने प्रकाश। अर्कालोकेन बिना, सूर्य के प्रकाश बिना, तो सूर्य का प्रकाश बिना क्या होता है, रात्रि होती है। दिन में तो सूर्य का प्रकाश रहता है। तो सूर्य के प्रकाश के बिना अर्थात रात में भुंजाना माने भोजन करने वाला मनुष्य बोधिता प्रदीपे, जलते हुए दीपक में भी भोज्य जुषाम, भोजन में मिले हुए सूक्ष्म जीवानाम माने सूक्ष्म जीवों की हिंसा कथम परिहरेत, किस तरह टाल सकता है। जो रात्रि में भोजन कर रहा है सूर्य के प्रकाश के बिना, तो भले ही उसने लाइट जला ली है या दीपक वगैरह जला लिया है, प्रकाश कर लिया है, अंधेरा नहीं है, तो भी उसके भोजन में जो सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं। कभी कभी लाइट पर बहुत सारे कीट पतंगे आते हैं, दीपक वगैरह जलाएं तो उस पर भी कीट पतंगे आते हैं, मौसम के अनुसार कभी ज्यादा कभी कम होते हैं। तो ऐसे वो सूक्ष्म जीव रहते हैं, कुछ तो बड़े बड़े दिखाई देते हैं और कुछ छोटे छोटे या इस तरह के पतंगे टाइप के उड़ते रहते हैं। और वो आकर के जैसे भोजन गर्म है और उसमें से भाप वगैरह निकल रही है, तो उसके माध्यम से वो उसी में मर जाते हैं और गिर जाते हैं भोजन में, सब्जी वगैरह में। तो ऐसे वो छोटे छोटे जीव रात्रि में तो दिखाई ही नहीं देते हैं और ना इतनी बारीकी से कोई देखता है। तो इस प्रकार से जलते हुए दीपक में भी कोई भोजन कर रहा है, तो भोजन में मिले हुए सूक्ष्म जीवों की हिंसा उसमें अवश्य होती है। उन जीवों की हिंसा से वो बच नहीं सकता है। एक तो बात ये हुई कि जीवों की हिंसा होती है, दूसरी बात कि वह उन जीवों से मिश्रित भोजन उसने किया, तो 2 इंद्रिय से जीवों के जो कलेवर हैं, शरीर हैं, उनको मांस की संज्ञा हो जाती है। तो उसने मांसाहार भी किया क्योंकि उन जीवों का शरीर उसने खाया। इस प्रकार से मांसाहार का भी दोष उसे लगता है और रात्रि भोजन में जीवों की द्रव्य हिंसा भी होती है। श्लोक दोहराएंगे। अर्कालोकेन विना भुञ्जान परिहरेत् कथं हिंसाम्,
अपि बोधितः प्रदीपे भोज्य जुषाम सूक्ष्म जीवानाम। और अब आगे श्लोक नंबर 134 में बता रहे हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करने से अहिंसा धर्म का पालन होता है। रात्रि भोजन करने में जिस प्रकार हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा भी होती है, भाव हिंसा भी होती है, उसी तरह से जो रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं वे अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। किस प्रकार करते हैं, श्लोक दोहराइए। किं वा बहु प्रलपितैः किं वा बहु प्रलपितैः ऋतिसिद्धं यो मनोवचन कायै ऋतिसिद्धं यो मनोवचन कायै परिहरति रात्रिभुक्तिं परिहरति रात्रिभुक्तिं सततमहिंसां सपालयति सततमहिंसां सपालयति पालयति। अब अति कथन से लाभ क्या, यो माने मन वच काय से निशि भोज छोड़े सर्वथा नित्य अहिंसक वह सिद्ध ये। अथवा बहुप्रलपितै बहुत प्रलाप से क्या, बहुप्रलपितै किम बहुत प्रलाप से क्या, या माने जो पुरुष मनोवचन कायै मनोवचन काय से रात्रि भुक्तिम परिहरति रात्रि भोजन का त्याग करता है। परिहरति माने त्याग करता है। जो पुरुष मन वचन काय से रात्रि भोजन का त्याग करता है। देखो, मन से भी त्याग होता है, वचन से भी त्याग होता है और काया से भी त्याग होता है। तो मन से त्याग कैसे होता है कि हमें मन में ऐसा विचार ही नहीं करना है कि हम रात्रि में भोजन करें। वचन से त्याग कैसे होता है, हमें रात्रि भोजन के बारे में कि मैं भोजन करूंगा, रात्रि का समय है, या अभी नहीं खाऊंगा, मैं रात में खाऊंगा। देखो, अभी खाया नहीं है, कोई शाम का समय है और उसने कहा कि मैं अभी नहीं, मैं तो थोड़ी देर बाद रात में खाऊंगा। तो अभी उसने खाया तो नहीं है, केवल बोला है। और मान लो बोलने के बाद कोई इस प्रकार की स्थिति बन जाए कि वो खाने का अवसर ही उसे ना आए, या तो खाने वाला ही ना रहे, या कोई अन्य कारण ऐसे आ जाएं, या भोजन ही उपलब्ध ना रहे, तो वो नहीं खाएगा, खा ही नहीं पाएगा, है ही नहीं। तो भी उसने वचन से बोला तो उसे रात्रि भोजन का दोष लग गया। तो मन से भी रात्रि भोजन होता है, वचन से भी होता है, और शरीर से जब क्रिया करते हैं खाने रूप में तो शरीर से भी होता है। तो मन से, वचन से और काय से। इसके अलावा कृत, कारित और अनुमोदना से भी होता है। कृत माने स्वयं करना, स्वयं रात्रि भोजन कर रहा है तो कृत मन से भी स्वयं करना, वचन से स्वयं करना, काया से स्वयं करना। इसी तरह से कारित माने दूसरे से कराना, कि भाई तुम भोजन करा दो, तुम इसको भोजन करा दो, इस तरह से कराना, बोलना मन से उसे और वचन से और काया से कराना। इसके अलावा अनुमोदना करना, कोई तीसरा व्यक्ति भोजन कर रहा है रात्रि में तो उसे मन से अच्छा मानना, वचन से उसकी प्रशंसा आदि करना, हाँ अच्छा कर रहा है, अच्छा किया, तुमने खा लिया, देखो भूखा था उसने भोजन कर लिया, अच्छा रहा, ठीक है, तुमने खिला दिया, बहुत अच्छा रहा। तो इस तरह से रात्रि भोजन की आपने वचन से अनुमोदना कर दी। और मन से और वचन से अनुमोदना करते हुए शरीर के हलन चलन के माध्यम से भी उसकी अनुमोदना करना, इस तरह से काया से अनुमोदना करना। तो मन वचन काय से और कृतकारित अनुमोदना से, तीनों से, और इन तीनों से ऐसे 3 गुणा 3 करने से ये 9 कोटि हो जाते हैं। तो ये 9 कोटि से मन वचन काय के मतलब स्वयं भी नहीं करना, दूसरे से भी नहीं कराना, और करने वाले की अनुमोदना भी मन वचन काय से नहीं करना। ऐसे जो रात्रि भोजन का त्याग करता है वह सततम अहिंसाम पालयति इति सिद्धम, वह हमेशा निरंतर अहिंसा धर्म का पालन करता है, ऐसा सिद्ध हुआ। वह हमेशा अहिंसा धर्म का पालन करता है जो मन वचन काय से रात्रि भोजन का त्याग कर देता है। अब देखो, रात्रि भोजन की बात आती है तो रात्रि भोजन
में केवल रात में भोजन खाना ऐसा नहीं है। रात्रि में भोजन बना हुआ हो और कोई उसे दिन में खाए तो भी उसे रात्रि भोजन का दोष लगता है। कैसे लगता है कि जैसे अब बड़े बड़े कोई शादी पार्टी वगैरह होते हैं, इस तरह के आयोजन फंक्शन होते हैं, तो उनमें प्रायः रात्रि में भोजन बनता है। और जहाँ रात्रि में भोजन बनाया जा रहा है तो वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था बहुत ज्यादा करते हैं, बड़े बड़े हेलोजन वगैरह लगाते हैं, हाई पावर की वहाँ लाइट रहती है, और उस लाइट के माध्यम से वहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव इकट्ठे हो जाते हैं और वो उसी लाइट के आसपास मंडराते हैं और वहीं पर बड़े स्तर पे भोजन वगैरह बनाया जा रहा है। तो कड़ाही गंजे वगैरह ऐसी खुली ही कड़ाही में पकाते हैं प्रायः, तो उस पे उड़ने वाले कीट पतंगे वगैरह आकर के उस कड़ाही में या दूसरे उसमें उस वाष्प वगैरह के कारण से और गिरते हैं और मरते हैं। तो रात्रि में भोजन बना और बना करके उसने बनाने वाले ने रख दिया। अब सुबह जो खाने के लिए बैठे और उन्होंने उस भोजन को खाया तो वो उसमें जो जीवों की हिंसा हुई है वो उसके हिंसा के पाप के भागीदार उस भोजन के करने वाले जो भी उसे खाएंगे वो होते हैं। इस तरह से रात्रि का बना है उसे दिन में भी कोई खाए तो भी उसे रात्रि भोजन का दोष और पाप लगता है। इसलिए रात्रि का बना रात्रि में नहीं खाएंगे, रात्रि का बना दिन में नहीं खाएंगे और दिन का बना रात्रि में नहीं खाएंगे। ये तीन भंग त्याग करने योग्य हो जाते हैं। और चौथा भंग इससे बनता है कि दिन का बना दिन में खाएंगे, तो दिन का बना और दिन में ही खाएंगे, ये एक हमें पालन करने के लिए होता है। और तीन भंगों का इसमें रात्रि दिन के अनुसार त्याग करने योग्य होता है। कौन कौन से तीन होते हैं? रात्रि का बना रात्रि में नहीं खाएंगे, रात्रि का बना दिन में नहीं खाएंगे और दिन का बना रात्रि में नहीं खाएंगे। ये तीन तो हो गए त्याग करने वाले, और एक पालन करने के लिए है कि दिन का बना भोजन दिन में ही खाएंगे। इस तरह से रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है। और विस्तार से आपने समझ लिया है तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों का त्याग उनके हो जाता है, क्योंकि उनकी भाव हिंसा भी नहीं होती है, विशेष ममत्व तो नहीं रहता है, विशेष राग नहीं रहता है। दिन के भोजन एक सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए भाव हिंसा का त्याग हो जाता है। और जीवों की हिंसा जो रात्रि भोजन में होती है उसका त्याग हो जाता है दिन का भोजन दिन में भोजन करने वाले के, तो भाव द्रव्य हिंसा का भी उसके त्याग हो जाता है। इस प्रकार से रात्रि भोजन का मन वचन काय से त्याग करने वाला निरंतर अहिंसा धर्म का पालन करता है। श्लोक दोहराते हैं। किं वा बहु प्रलपितै ऋति सिद्धम यो मनोवचन कायै परिहरति रात्रि भुक्तिम सततमहिंसां सपालयति। इस प्रकार आज की क्लास में आपने रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए विस्तार से समझ लिया है, किस प्रकार से द्रव्य हिंसा होती है रात्रि भोजन करने में, और रात्रि भोजन का त्याग कर देने से हमेशा अहिंसा धर्म का पालन होता है। इसलिए मन वचन काय से रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। एक और चीज इसमें है कि बाजार की बनी हुई चीजें जो भी बाजार में मिठाई नमकीन वगैरह या और चीजें चाट पकौड़े वगैरह बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं होटलों में, दाल सब्जी रोटी चावल इस तरह की चीजें भी बनती हैं, शाकाहारी ही होती हैं, तो भी उनका भी हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि उनका कोई समय का कोई ठिकाना नहीं है और ना ही कोई शुद्धि का ठिकाना है। वो रात में बना रहे हैं, कुछ तैयारी रात में कर लेते हैं, कुछ दिन में बनाते हैं और शोधन भी नहीं करते हैं कि जो भी वह उपयोग कर रहे हैं उसमें कोई जीव जंतु हो, मान लो अनाज वगैरह में या आटे में जीव हो, तो उसको वो विशेष रूप से शोधन नहीं करते हैं और वैसा ही उसको बना देते हैं। उन जीवों की हिंसा हो जाती है, क्योंकि उन्हें वहां पर धन का लोभ रहता है, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो उसमें शोधन करें और शुद्ध बनाएं।
वो तो ज्यादा से ज्यादा उनको धन मिले, जीवों की हिंसा होती है, इससे उन्हें क्या करना। इसलिए जो अहिंसा धर्म का पालन करना चाहते हैं उन्हें बाजार की बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनका भी त्याग कर देना चाहिए। रात्रि भोजन में और बाजार की चीजों में राग भाव अधिक होता है, तो उससे उनके भाव हिंसा भी होती है, और द्रव्य हिंसा तो उनमें जो जीवों की हिंसा हुई है उसके माध्यम से होती ही है। और विशेष रूप से सूक्ष्म समूर्छन जीवों की भी बड़ी मात्रा में हिंसा रात्रि में भोजन बनाने आदि में होती है। इस प्रकार से रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। और इस प्रकार आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है। अब आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हैं तो आप समाधान कर लें।